एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति को लेकर हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे वो सारे कार्यक्रम लगभग हो गए हैं और अब एक मुख्य कार्यक्रम 1 अप्रैल को है जो कि काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन सभी कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो शांतिपूर्वक ढंग से पहले अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर सरकार इसके बाद भी उनकी बातों को नहीं सुनती है तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल 1 तारीख को जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम है। 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचने वाले हैं और हुंकार भरने वाले हैं। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि बिहार राज्य में भी हर एक कार्यक्रम काफी ज्यादा अच्छे से किया जा रहा है। और बिहार राज्य में तो राज्य स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रम किए गए जिसमें हस्ताक्षर अभियान किया गया, आमरण अनशन किया गया है। और इसी के साथ जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम थे जैसा कि ज्ञापन पत्र सौंपने का, जागरूकता अभियान करने का, ये सारे कार्यक्रम भी पूरे अच्छे तरीके से किए गए हैं। और अब 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों का यही कहना है कि यूपीएस और एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिससे महज निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ना कि कर्मचारियों का कोई फायदा होगा। ये एक हिसाब से म्यूचुअल फंड जैसी एक योजना है और इससे कर्मचारियों का भला बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। फिलहाल ये साल बिहार के लिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनावी साल होने की वजह से वहाँ पे और ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। विपक्ष के द्वारा भी जोरों शोरों से इन कर्मचारियों की आवाज को उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि 1 अप्रैल के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्मचारी कैसे पहुंचने वाले हैं, किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिकांत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत स्वागत है। जी मैडम। शशिकांत जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल की तैयारी देश के हर एक राज्य में काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। सबका यही मानना है कि 1 अप्रैल को जो काला दिवस मनाया जाना है उसमें जोरों शोरों से कर्मचारी आगे बढ़ेंगे और काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। तो इस वक्त पर बिहार राज्य में कैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने इसके पहले भी लगभग 3 कार्यक्रम किए। एक ज्ञापन पत्र सौंपने का, एक आमरण अनशन का किया, इसी के साथ हस्ताक्षर अभियान भी आपके द्वारा किया गया है। जी मैडम, दरअसल पूरे भारत में यह निर्णय हुआ है कि 1 अप्रैल 2004 से चूंकि एनपीएस लागू हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने की बात हो रही है। जी। तो इसके विरोध में चूंकि दोनों पेंशन जो है वो पेंशन नहीं है बल्कि एक म्यूचुअल फंड की तरह एक मार्केट बेस्ड स्कीम है। जी। तो सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बार बार कहा गया है, उसके बावजूद ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग विरोध में हैं और 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाएंगे। जी। पूरे भारत में होगा और बिहार में भी वैसा ही होगा। बिहार के कर्मचारी भी उससे बहुत प्रभावित हैं। जी। इसलिए यहाँ के जितने भी कर्मी हैं वो सभी ब्लैक डे मनाएंगे, अपने बाह में काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विरोध प्रदर्शन एक बहुत सांकेतिक रूप से और शांतिपूर्वक होगा। जी। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार को इस बारे में हम लोग संज्ञान लेने को कहें कि यह ओपीएस जो है हमें दिया जाए और एनपीएस और यूपीएस को वापस लिया जाए। जी शशिकांत जी, देखा जाए तो जो ये वक्त है ये काफी अच्छा वक्त कहा जा सकता है, या ये कहें कि ये बहुत अच्छा समय भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब से लेके 1 मई तक जो समय होगा उसमें आप लोग अपनी बातों को रखेंगे सरकार के सामने। हर एक तरह की तैयारियां की जाएंगी। इसके बाद ही जंतर मंतर का जो कार्यक्रम होना है वो काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि जब तक हर एक कर्मचारी कदम से कदम बढ़ाकर एक साथ नहीं चलेंगे तब तक 1 तारीख का जो कार्यक्रम है वो सफल होना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं 1 तारीख के जंतर मंतर के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि कई जगह से हम लोगों को खबरें मिल चुकी हैं कि बहुत जगह पे रिजर्वेशन कर्मचारी करा चुके हैं। तो बिहार राज्य में इस वक्त पर क्या कुछ स्टेटस है इस चीज का? देखिए मैडम, जब हम लोग 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली गए थे तो उस समय अंदेशा नहीं था कि इतने लोगों की, कर्मचारियों की भीड़ होगी। 7 से 8 लाख कर्मचारी थे वहां पे और हुजूम पूरे देश ने देखा है। जी। उस समय हमें यह आशा नहीं था कि सरकार जो है सो इतनी गंभीरता से इस पे विचार करेगी, और उन्होंने किया और अब यूपीएस दिया है। उसके बाद उससे बेहतर, मतलब एनपीएस से थोड़ी बेहतर जी। लेकिन ये गारंटीड स्कीम नहीं है, इसमें कई सारी खामियां हैं। तो इस बार जंतर मंतर का जो आंदोलन होने वाला है 1 मई को, वो बहुत ही विशाल, बहुत ही व्यापक होगा। और कर्मी जो हैं अब बहुत उत्साहित है कि प्रदर्शन करने से, अपनी मांग रखने से, अपने आप को एकत्रित कर एकता के साथ रखने से हमें वह मांग मिल सकता है, हमारी उसकी मांग की पूर्ति हो जाए। जी। और सकारात्मक हुआ है। पिछली बार का जो एक जोश दिखा है उसका सकारात्मक इफेक्ट आपको 1 मई को देखने को। जी शशिकांत जी, अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में ये साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बार चुनावी साल भी है, वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इस वजह से सरकार के बीच में कोई हलचल देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल हलचल देखी गई है। 1 दिन का कार्य स्थगन विधानसभा में रखा गया था, आपको पता होगा इधर हाल में। और उसके बाद जो है विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी प्रतिनिधिगण हैं,
उन सब ने जो है सरकार को संज्ञान में लाने के लिए कई बार यह बात रखा और वो लोग वेल में आकर भी अपने इस मांग को आगे बढ़ के रखे। साथ ही आपने कई सारे अखबारों में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, न्यूज चैनल में कि करीब 25 विधायकों ने, 25 विपक्ष के दल के विधायकों ने आगे आकर जो है यह बात प्रेस में कही कि ओपीएस ही अच्छा है, एनपीएस और यूपीएस कर्मियों के लिए अच्छा नहीं, उनको पेंशन जरूरी जी। ये बहुत बड़ी बात है जी। शशिकांत जी, ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 1 अप्रैल के लिए और इसी के साथ 1 मई के लिए? मैं अपने सभी साथियों को यही कहूंगा कि सबसे पहले वो आंदोलन ना करें, बल्कि एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, अपनी बाह में पट्टी लगाकर या एक काली पट्टी लगाकर 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाएं और 1 मई को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। सरकार आपकी आवाज तभी सुनेगी और आपको वह लाभ मिल पाएगा। इसके लिए एकत्रित होकर एक यूनिफाइड, जो हम लोग कहते हैं ना कि एकत्रित होकर अगर हम लड़ेंगे, समूह में लड़ेंगे तो उसका जरूर हमें जो परिणाम है वो बेहतर जी। हम लोग को यूपीएस के बदले ओपीएस हासिल हो जाएगा। जी। शशिकांत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।